प्रश्न है, परमात्मा क्या है? यदि परमात्मा के बारे में कुछ कहना हो तो यदि मैं कुछ कहने जाऊं, छोटी सी मति, इससे परमात्मा का वर्णन करना हो तो ये ऐसा ही होगा जैसे चींटी को हिमालय की चढ़ाई करना हो, क्योंकि परमात्मा का वर्णन तो परमात्मा स्वयं ही कर सकता है और दूसरा कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे आपने कभी देखा नहीं हो, उसकी कल्पना भी कैसे करोगे? कल्पना भी वैसे ही काल्पनिक होगी जैसा और कल्पनाएं लोग कर लेते हैं। किंतु यदि आपने पूछ ही लिया है तो कुछ तो कहना ही होगा, नहीं तो आप किसी और परमात्मा को खोजने निकल जाओगे। भटकने के बाद शायद कुछ मिले या ना मिले, या प्रयास व्यर्थ जाए, हताशा हाथ लगे। उससे अच्छा है कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। एक बचपन की कहानी याद आती, कहानी नहीं अनुभव है। बचपन में जब मेले में जाते थे घूमने के लिए तो रंग बिरंगी मिठाइयाँ दिखती थी, बहुत सारी शक्कर की होती थी, बहुत आकर्षित करती थी। अलग अलग रंगों की, अलग अलग रूप होते थे, बहुत ही आकर्षक। चारों तरफ मिठाइयों की ही दुकानें हुआ करती थी, सारी मिठाइयाँ शक्कर की। कुछ मिठाइयाँ अलग अलग रूपों की होती थी, कोई हाथी, कोई हिरन, कोई शेर, कोई बकरी, कोई आदमी। कुछ बर्तन हुआ करते थे, थाली, कटोरी। कुछ घर हुआ करते थे, कुछ फूल, कमल के, गुलाब के। कुछ फल भी होते थे उसमें, जैसे आम, संतरे इत्यादि। लेकिन सारी मिठाइयाँ वही शक्कर की ही होती थी, कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई पीला। बहुत मज़े से खाते थे। हमें लगता था हम हाथी खा रहे हैं, कोई कहता था मैं सेव खा रहा हूँ, कोई थाली खा रहा होता था, कोई गिलास खा रहा होता था। सब खाते थे, हमें पता नहीं था कि सब शक्कर है, लेकिन मज़े से खाते थे, कुछ घर भी लाते थे। बाद में समझ आया शक्कर ही शक्कर था। उसी प्रकार परमात्मा भी है, वो भी एक तरह का शक्कर ही है। कभी जीवात्मा के रूप में शक्कर, कभी जगत के रूप में शक्कर, कभी माया के रूप में शक्कर। कुछ आंखों से दिखता है, कुछ आंखों से नहीं दिखता। आंखों से दिखने वाले भी शक्कर है, नहीं दिखने वाले भी शक्कर है सब में वही एक ही परमात्मा। कहीं घोड़े की शक्ल में है, कहीं पेड़ पौधे पहाड़, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग, लेकिन क्या है उस दिखने को तो सब अलग है। किसी का शरीर मोटा है, किसी का छोटा है, किसी का काला है, किसी का गोरा है। कोई फूल है, कोई फल है, कहीं पहाड़ है तो कहीं झरना है, कहीं मनुष्य है तो कहीं देव है, कहीं सूर्य है, कहीं पृथ्वी, कहीं हवा है, कहीं आकाश है। जितनी भी उपाधियां दिख रही है, जो जगत दिखाई देता है, वो है नहीं, परमात्मा ही है, जो अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग, सब अलग, फिर भी सब में वही एक चेतन। सारे रूपों में, सारे नामों में, सारे कर्मों में, कर्म में भी वही ज्ञान रूप से स्थित है, अज्ञान में भी वही है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ज्ञान में ही है और अज्ञान में नहीं है। पुण्यात्मा मनुष्य में है, पापी मनुष्य में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे आप पुण्यात्मा समझ रहे हैं या पापी समझ रहे हैं, वो तो उपाधि मात्र है। वो तो वैसा ही है जैसे प्याज के ऊपर छिलका, छिलका ही तो प्याज है। लेकिन यदि उसे छीलते जाएं तो अंत में क्या कुछ बचा? सिर्फ शून्यता है। वही शून्य परमात्मा है, क्योंकि जो शून्य है वही पूर्ण है। शून्यता का ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं है, शून्यता का मतलब वो है कि सब उसी में है, सारा अस्तित्व उसी के अंदर है, फिर भी वो नहीं है। फिर भी वो नहीं है का मतलब वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जैसे आकाश में घर है और घर में आकाश भी है। यदि आकाश ना हो तो घर नहीं हो सकता, किंतु घर के होने या नहीं होने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। घर है तब भी आकाश है, और नहीं रहे तब भी आकाश रहेगा। वो होकर भी नहीं है। परमात्मा ऐसा ही है, वो है किंतु नहीं होने का दिखावा कर रहा है। जैसे आकाश नहीं दिखता, आंखों से सिर्फ शून्यता दिखती है, वैसे ही वो भी है। इससे ज़्यादा
तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता। और ये भी जो कहा गया है वो परमात्मा के विषय में नहीं है, वो परमात्मा के होने का नकारात्मक ज्ञान है। अंत में यही कह सकते हैं कि आप ही हो वो परमात्मा जो सर्वत्र है, जो अनंत है, जिसका अंत संभव नहीं है। वो शुद्ध स्वरूप शिव आप ही हो। आपको आपका ही नमस्कार। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम।